हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, अभी इस चैनल पर जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो है। इसमें मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी और ये क्वेश्चन मैंने जो अरोड़ा वाली बुक है उससे लिए हैं। ठीक है, अभी हम इन्हें शुरू करते हैं पहले, और इसके बाद मैं यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसके भी जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर अप कराऊंगी। हाँ, इससे क्या होगा कि आपको एक वीडियो में ही या फिर ये कह लीजिए इस पर्टिकुलर सीरीज़ में ही डिफरेंट बुक्स के सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सैटर्न कैन सेड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव ट्रैवल, कन्फ्यूजन, wrath and vengeance, confusion, wrath and vengeance, fivefold confusion, wrath and vengeance, या none of these. What is the correct answer? Satan can seduce man, but on himself he will have. देखिए यहाँ पे ही है, ही, ओके, एच है ये। लेट मी करेक्ट, ये ही लिखा हुआ है। ओके, वेट अ मिनट। He. Okay. Satan can seduce man, but on himself he will have. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? और देखेंगे आप कि आज के जो ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे वो पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रैवल, कंफ्यूजन या टेरिबल कंफ्यूजन, रैथ एंड वेंजेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु वाज नेक्स्ट टू सैटर्न? आई थिंक ये पहले भी मैं कवर करा चुकी हूँ इस क्वेश्चन को, तो अब तो आपको पता ही होगा क्या है इसका राइट आंसर। हु वाज नेक्स्ट टू सैटर्न? एबल, केन, मोलेक या बेल्जेबब? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बेल्जेबब। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, नोबडी विस्ड इट लॉन्गर। हु सेड? किसने, देखिए किसने ये कमेंट किया है पैराडाइज लॉस्ट को लेकर कि वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, हम एक टास्क की तरह पैराडाइज लॉस्ट को रीड करते हैं, एंड नोबडी विस्ड इट लॉन्गर, और कोई भी ये नहीं चाहता कि ये ज़्यादा लंबी हो। ठीक है, तो who said, who is the speaker? Options are डॉक्टर जॉनसन, बैन जॉनसन, आर्नोल्ड, और डी को आप कैंसिल भी कर सकते हो क्योंकि ये नन ऑफ दीज है। ठीक है, तीन ऑप्शंस में से ही आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। हु वाज द स्पीकर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Now moving to the next, George Herbert, Thomas Carreau, Robert Herrick, Richard Crashaw, Richard Lovelock, Henry Wogum, Andrew Marvell are Miltons। ये मिल्टन के कौन हैं बताइए। जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैरियू, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड क्रॉशो, रिचर्ड लवलैक एंड हेनरी वोगम, एंड्रयू मार्वेल। Options are friends, these are the friends, enemies, contemporaries, none of these. तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? यस, कंटेम्परेरीज। ये सभी मिल्टन के क्या थे? कंटेम्परेरीज थे। नेक्स्ट चलते हैं, हु स्टूड फॉर एन ऑस्टर? हु स्टूड फॉर एन ऑस्टर, हाई प्रिंसिपल्ड, गॉड इयरिंग, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसिंग है। यस, गॉड फियरिंग है ये। ठीक है, गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ। हु स्टूड फॉर एन ऑस्टर, हाई प्रिंसिपल, गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ। ऑप्शंस आर प्यूरिटन्स, एपिकन्स, या फिर यूटिलिटेरियंस, या फिर नन ऑफ दीज। प्यूरिटन्स, एपिक्यूरियंस, यूटिलिटेरियंस।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्यूरिटन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ, ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ द प्यूरिटन्स वर इन। एलिजाबेथ के टाइम पीरियड पे प्यूरिटन्स मतलब किस तरीके से थे? मेजॉरिटी में थे, माइनॉरिटी में थे, नीदर इन मेजॉरिटी नॉर इन माइनॉरिटी, नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है माइनॉरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, इन एन international congress of poets Milton and Shakespeare would represent the English nation, who said। किसका स्टेटमेंट है ये कि यदि कोई इंटरनेशनल कांग्रेस होती है पोएट्स की तो उसमें मिल्टन और शेक्सपियर किसे इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंग्लिश नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। हु वाज द स्पीकर? ऑप्शंस आर ओलिवर एल्टन, मार्क पेटिशन, लॉन्ग, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है मार्क पेटिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन एसोनेट टाइम। बताइए, मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन, ये भी मिसिंग है, यहाँ पे पी होना चाहिए, पैशनेट टाइम। किसने कही है ये बात? और देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होती हैं इन्हें हमें रटना ही पड़ता है, क्योंकि बेसिकली हम इन्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप नहीं कर सकते इनके लिए, और ये इम्पॉर्टेंट भी होती हैं। अक्सर ये हमें कंफ्यूज करती हैं एग्जाम में, तो आपको राइटर्स के सहित इन्हें याद कर लेना है। ठीक है, मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। यस, इसका करेक्ट आंसर जॉन बैले है, जॉन बैले ने कही है ये। नेक्स्ट चलते हैं, नॉर सेकेंड ही दैट रोड सब्लाइम अपॉन द seraph wings of ecstasy he saw but blasted with excess of light closed his eyes in endless night। who said this about Milton? किसने मिल्टन के बारे में ये कहा है? एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं लाइंस को और अंडरस्टैंड करते हैं इन्हें। नॉर सेकेंड ही दैट रोड सब्लाइम अपॉन दी seraph wings of ecstasy and he saw but blasted with excess of light closed his eyes in endless night। किसने कहा ये मिल्टन के बारे में? ऑप्शंस आर शैली, वर्ड्सवर्थ, ग्रे, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रे। नेक्स्ट चलते हैं, मिल्टन इज राइटली, देखिए यहां पे, मिल्टन इज राइटली, जुडिशियसली, और आगे ये है क्लासिफाइड, वेट अ मिनट, ये है क्लासिफाइड। ठीक है, मिल्टन इज राइटली, जुडिशियसली क्लासिफाइड विद द टू ग्रेट एपिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, होमर एंड वर्जिल। द स्टेटमेंट इज ऑफ, ये स्टेटमेंट किसकी है? मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशियसली क्लासिफाइड विद द टू ग्रेट एपिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, होमर एंड वर्जिल। द स्टेटमेंट इज ऑफ, ऑप्शंस आर ओलिवर एल्टन, प्रोफेसर डॉब्सन, डॉब्रे, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर डॉब्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मिल्टन एक्टेड एज लैटिन सेक्रेटरी टू
मिल्टन किसके लिए एक्ट करता है लेटेंट सेक्रेटरी का? ऑप्शन आर क्रॉम्वेल, चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स, नन ऑफ दीज. Milton acted as latent secretary to Cromwell. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. इफ मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन he was also more than a Puritan. If Milton was a Puritan, he was also more than a Puritan. ठीक है, यहाँ पे more लिखा हुआ है. वेट अ मिनट, ये है मोर. इफ मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन ही वॉज मोर देन अ प्यूरिटन. दिस स्टेटमेंट इज ऑफ. ये स्टेटमेंट किसकी है? ऑलिवर एल्टन, डॉब्सन, हचिंसन, नन ऑफ दीज. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है हचिंसन. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. मिल्टन, thou shouldest be living at this hour. England hath need of thee. ये मिल्टन के बारे में कौन कह रहा है? Who said these lines about Milton? Milton, thou shouldest be living at this hour. England hath need of thee. Options are Shelley, Shakespeare, Arnold, Wordsworth. ये भी इजी है. किसने कही है ये बात? यस, देखिए एक वर्क था वर्ड्सवर्थ का जिसे लंदन 1802 के नेम से जाना जाता है. 1802, ठीक है. और इन्होंने इसमें जॉन मिल्टन के लिए लेजी लिखी है. ठीक है, और मिल्टन के विषय में ही इन्होंने ये लाइन लिखी है कि मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी. ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट चलते हैं. ओ माइटी माउथ, ओ माइटी माउथ, इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, O skilled to sing to time and eternity, God-gifted voice of England, Milton, a name to resound for ages. Who praises Milton here? कौन मिल्टन को प्रेज करता है इस तरीके से कहकर? O mighty mouth, inventor of harmonious, O skilled to sing to of time and eternity, God-gifted voice of England, Milton, a name to resound for ages. Who praises Milton here? Options are Browning, Wordsworth, Tennyson, none of these. What is the correct answer? Yes, the right answer is option C, Tennyson. Okay? Next चलते हैं. They are, wait a minute, yes, they are the originally man and woman, not types not types but prototypes. If they were not set apart from ordinary humanity, they would not be Adam and Eve. Who said about Adam and Eve? कौन एडम और ईव के बारे में ये कहता है? क्या कहता है कि दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वुमेन, नॉट टाइप्स but prototypes. If they were not set apart from ordinary humanity, they would not be Adam and Eve. Options are T.S. Eliot, Arnold, Oliver Elton, Mark Petition. बताइए राइट आंसर क्या होगा? They are the originally man and woman, not type but prototypes. If they were not set apart from ordinary humanity, they would not be Adam and Eve. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है T.S. Eliot. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Now moving to the next. To live with Milton. To live with Milton is necessarily to earn that the art of poetry is no
triviality, no mere amusement, but a high and great things, a thing of the choicest discipline of phrase, the first craftsmanship of structure, the most nobly ordered music of sound. Whose comment is this? किसने कही है ये बात? देखिए स्टेटमेंट काफ़ी लेंदी है, ध्यान से समझना है. टू लिव विद मिल्टन इज नेसेसरीली टू अर्न दैट द आर्ट ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रिवियलिटी, no mere amusement, but a high and great thing, a thing of the choicest discipline of phrase, the first craftsmanship of structure, the most nobly ordered music of sound. Options are Mark Pattison, Oliver Elton, Ballet, none of these. What is the correct answer? Yes, the right answer is option C, Ballet. ठीक है, moving to the next. His poetry acts like an incantation, change the structure of the sentence, substitute one synonym for another, and the whole effect is destroyed, the spell loses its power. Who said? कौन मिल्टन के बारे में ये कमेंट करता है? ठीक है, कमेंट्स दोबारा पढ़ते हैं. क्या है? हिज पोएट्री एक्ट्स लाइक एन इनकेंटेशन, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सब्स्टिट्यूट वन सिनोनिम फॉर अनदर, एंड द होल इफेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, द स्पेल लॉसेस इट्स पावर. बताइए कौन कहता है ये? बेली, ऑलिवर एल्टन, मैकाले, नन ऑफ दीज. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैकाले. नेक्स्ट चलते हैं. शेक्सपियर्स पोएट्री इज कैरेक्टरलेस, डज नॉट रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल शेक्सपियर. देखिए स्टेटमेंट काफ़ी लेंदी है और ध्यान से समझते हुए चलना है आपको, और लर्न भी रखनी है. इसमें से हो सकता है एक दो लाइन ही पूछ ले. ठीक है, क्या है? शेक्सपियर्स पोएट्री इज कैरेक्टरलेस, डज नॉट रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल शेक्सपियर, but John Milton himself is in every line of the Paradise Lost. In Paradise Lost, indeed in every one of his poems, it is Milton himself whom you see. His Saturn, his Adam, his Raphael, almost his Eve are all John Milton. And it is a sense of his intense egotism that gives me the greatest pleasure in reading Milton's works. The egotism of such a man is a revelation of spirit. Whose comment is this? किसने कहा है ये मिल्टन के बारे में? ऑप्शंस आर आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, लॉन्ग और कॉलरिस. और ये क्वेश्चन हम पहले भी कवर अप कर चुके हैं अपनी इसी सीरीज में. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है कॉलरिस. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. हुज स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल. किसके स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है? तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर मिल्टन के बारे में चर्चा चल रही है, तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? मिल्टन. लेकिन आपको याद रखना है कि ग्रैंड स्टाइल इज कनेक्टेड टू जॉन मिल्टन. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. द स्टाइल ऑफ मिल्टन. द स्टाइल ऑफ मिल्टन इज द नेचुरल expression of a soul execute होता है ना, तो वही है exquisitely nourished upon the best thoughts and finest words of all ages. Whose comment is this? The style of Milton is the natural expression of a soul exquisitely nourished upon the best thoughts and finest words of all ages. Whose comment is this? Options are Oliver Elton, Pattison, Ballet, none of these. सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज Pattison. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं.
In the sure and flawless perfection of his rhythm and diction, he is as admirable as Virgil and Dante. And in this respect, he is unique amongst us. Whose comment is this? Matthew Arnold about Milton, Matthew Arnold about Shakespeare, Matthew Arnold about Wordsworth, none of these. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड अबाउट मिल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विच एपिक ऑफ मिल्टन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन। ठीक है, विच एपिक ऑफ मिल्टन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड द रेनेसां। मिल्टन का कौन सा एपिक है जिसे हम प्रोडक्ट मानेंगे रिफॉर्मेशन और रेनेसां का? ऑप्शंस आर पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, सैमसन एगनिस्ट या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। नेक्स्ट चलते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन सीम्स टू बी कंपेनियन। I think it's championing the cause of. Okay, in Paradise Lost, Milton seems to be championing the cause of woman freedom, individualism या फिर utilitarianism, none of these. क्या होगा राइट आंसर? In Paradise Lost, Milton seems to be championing the cause of woman freedom, इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, वेट अ मिनट, इसका राइट आंसर है इंडिविजुअलिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच डॉक्ट्राइन इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट। इनमें से कौन सा डॉक्ट्राइन हमें पैराडाइज लॉस्ट में देखने को मिलता है? ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ रोमांस, फ्रीडम ऑफ वॉन्डरिंग या फ्रीडम ऑफ सिन। क्या होगा राइट आंसर? विच डॉक्ट्राइन इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट? फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ रोमांस, फ्रीडम ऑफ वॉन्डरिंग, फ्रीडम ऑफ सिन। Yes, the right answer is freedom of will. Option number A is the correct answer. Next चलते हैं। Milton left a high road behind him, along which many a tuneful pauper has since limped, but before him he found nothing but the jungle and false fire. Whose comment is this? किसने मिल्टन के विषय में ये कमेंट किया है? Milton left a high road behind him, along which many a tuneful pauper has since limped, but before him he found nothing but the jungle and false fire. Options are Raleigh, Oliver Alton, Dobry, Dobson. What is the correct answer? यस, द राइट आंसर इज रैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और साथ ही अभी ग्रामर का भी मतलब हो सकता है मैं कल या एक दो दिन में आपको वर्ब का चैप्टर भी कंप्लीट कराऊं, और उसके क्वेश्चंस मैं अभी मतलब कलेक्ट कर रही हूँ, बना रही हूँ कुछ क्वेश्चंस, तो तब हम एक साथ उन्हें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।